क्या आपका परिवार भी इसी कलयुगी विनाश की तरफ बढ़ रहा है? श्री कृष्ण के ये 5 कड़वे सच सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं हैं, बल्कि आपके बिखरते रिश्तों को बचाने का आखिरी फॉर्मूला है। अगर आज इन्हें नहीं समझा, तो बहुत जल्द आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। एक कड़वा सवाल: अगर आज रात आपकी सांसें रुक जाएं, तो आपकी तिजोरी में रखा पैसा आपकी अर्थी को कंधा देने आएगा? या वो लोग आएंगे जिनसे आपने पैसों के चक्कर में बात करना बंद कर दिया था? आज हम सब एक ऐसी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं जहां जेबें तो भर रही हैं, लेकिन घर खाली हो रहे हैं। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने साफ साफ बता दिया था कि कलयुग में पैसों के लिए भाई भाई का दुश्मन कैसे बनेगा। अगर आप भी इसी अंधी दौड़ का हिस्सा हैं, तो रुकिए, अगले 4 मिनट आपकी आंखें खोल देंगे। आज इस वीडियो में बताए जाने वाले श्री कृष्ण के ये 5 कड़वे सच अगर आपने समय रहते जान लिए, तो आप अपने बिखरते हुए परिवार और दम तोड़ते रिश्तों को तबाही से बचा लेंगे। लेकिन अगर आज भी आप इस अंधी दौड़ में सोते रहे, तो याद रखना, सब कुछ पाकर भी अंत में आपके पास रोने के लिए कोई कंधा नहीं बचेगा। फैसला आपका है, बर्बाद होना है या संभलना है। आज से हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे माधव, जब कलयुग आएगा तो इंसान का जीवन कैसा होगा, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताई थी जो आज आपके और हमारे घरों में सच साबित हो रही है। आज हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं और रिश्ते दम तोड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने इसके बारे में पहले ही क्या चेतावनी दी थी? चलिए जानते हैं इस वीडियो के 5 सबसे बड़े कड़वे सच में। पॉइंट 1: धन ही बनेगा, योग्यता का पैमाना। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में वित्तमेव कलौ नृणाम, अर्थात जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा धन होगा, समाज में उसे उतना ही गुणी, सदाचारी और आदरणीय माना जाएगा। आज यही तो हो रहा है। कलयुग का सबसे बड़ा ये मेरा हिस्सा है, जमीन मेरी है। इंसान की कीमत उसकी अच्छाई या क्या कलयुग में पैसा ही सब कुछ है? उसके बैंक श्री कृष्ण की ये 5 भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। जहां रिश्ते सिर्फ मतलब पर टिके हैं, जहां रिश्ते सिर्फ मतलब पर टूट रहे हैं। और अगर जेब खाली है, तो सगे भाई भी मुंह फेर लेते हैं। पॉइंट 2: ये मेरा हिस्सा है, जमीन मेरी है। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में रिश्ते निस्वार्थ प्रेम पर नहीं, बल्कि केवल स्वार्थ और मतलब पर टिकेंगे। आज के द्वार को देखिए, रिश्ते अब दिल से नहीं बल्कि डील से तय होते हैं। जब तक आपसे किसी को कोई फायदा है, तब तक वो आपका अपना है। जहां फायदा खत्म, वहां रिश्ता खत्म। लोग अब इंसानों का इस्तेमाल करते हैं और पैसों से प्यार करते हैं, जबकि होना इसका बिल्कुल उल्टा चाहिए था। पॉइंट 3: परिवार में बिखराव और लालच। महाभारत में श्री कृष्ण ने एक और गहरी बात कही थी कि कलयुग में इंसान अपने बहुत दूर के लोगों की मदद करने में गौरव महसूस करेगा, लेकिन अपने सगे भाई बहन और बूढ़े माँ बाप को दाने दाने के लिए तरसा देगा। आज जरा अपने आसपास देखिए, जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए या चंद रुपयों के बंटवारे के लिए सगे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जिस माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पालने में लगा दी, बुढ़ापे में वही माँ बाप बच्चों को बोझ लगने लगते हैं। पैसों की भूख ने इंसान को इतना अंधा कर दिया है कि खून के रिश्ते भी पानी बन चुके हैं। पॉइंट 4: भोजन और संस्कारों की अशुद्धता। श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में चौथी सबसे बड़ी बात यह कही थी कि इस युग का मनुष्य जैसा अन्न खाएगा, वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाएगी। कलयुग में लोग अधर्म और बेईमानी की कमाई से अपना पेट भरेंगे, जिससे उनके भीतर से दया, लज्जा और संस्कार पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। आज यही कारण है कि छोटी छोटी बातों पर घरों में क्लेश होता है। बच्चों में बड़ों के प्रति सम्मान खत्म हो चुका है और वासना, क्रोध व अहंकार ही इंसान के असली आभूषण बन गए हैं। पॉइंट 5: दिखावा और मानसिक अशांति। माधव ने 5वीं चेतावनी दी थी कि कलयुग का इंसान सुख और शांति के बीच का अंतर भूल जाएगा। वह महलों जैसे बड़े घर तो बना लेगा, लेकिन उन घरों में शांति नाम की कोई चीज नहीं होगी। आज हमारे पास भौतिक सुख सुविधाओं के साधन तो बहुत हैं, महंगे फोन हैं, आलीशान गाड़ियां हैं, पर मन के भीतर सिर्फ डिप्रेशन, तनाव और अकेलापन है। इंसान बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए अमीर बन रहा है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह कंगाल और खोखला हो चुका है।
श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि लोभात क्रोधः प्रभवति लोभात कामः प्रजायते, यानी हर पाप, हर लालच और हर बर्बादी की जड़ लोभ यानी लालच ही है। पैसा जीवन चलाने के लिए एक साधन मात्र है, लेकिन जब यह साधन आपके जीवन का मकसद बन जाता है तो विनाश तय है। सिकंदर भी खाली हाथ गया था और हम भी खाली हाथ जाएंगे। तिजोरी में बंद पैसा कभी आपकी अर्थी को कंधा देने नहीं आएगा, कंधे वही देंगे जिनके साथ आपने सच्चे रिश्ते कमाए हैं। तो दोस्तों, आज ही संभल जाइए। पैसों को सिर्फ जेब में रखिए, अपने दिमाग और दिल पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि कलयुग के इस दौर में अगर सबसे अमीर बनना है तो पैसों से नहीं बल्कि रिश्तों से अमीर बनिए। आपको क्या लगता है, क्या आज वाकई पैसा रिश्तों पर भारी पड़ रहा है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।